चालाक लकड़हारा। शहर में नाइयों की बड़ी कमी थी। उस शहर का नाई बहुत बदमाश था। उस शहर के अमीर और बड़े अफसर उसके यहाँ आकर हजामत बनवाते थे। उसने इस पेशे से खूब धन कमाया था। धन के बढ़ने के कारण उसका घमंड भी बढ़ता गया। वो किसी की परवाह नहीं करता और सब लोग उससे डरते थे। सारे शहर में उसकी धाक थी। एक दिन उसे लकड़ी की सख्त जरूरत पड़ी। वह अपने मकान के दरवाजे पर लकड़हारे का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने खच्चर पर लकड़ियों का एक गट्ठर लादे जा रहा है। नाई ने उसे बुलाया और पूछा, इन सारी लकड़ी का क्या दाम लोगे? लकड़हारा बोला, 5 रुपए सरकार। इस पर नाई बोला, अरे बेवकूफ, इस छोटे से गट्ठर का इतना बड़ा दाम? तू तो बड़ा लालची मालूम पड़ता है। इस पर लकड़हारा बोला, आजकल लकड़ी बड़ी महंगी है हुजूर। लकड़हारे की यह बात सुनकर नाई बोला, अच्छा ले, मुंह मांगा दाम और तमाम लकड़ी उतार दे। लकड़हारे ने 5 रुपया लेकर लकड़ी का गट्ठर वहां उतार दिया और जाने लगा। तभी नाई ने उसे पुकारकर कहा, अबे क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? खच्चर की जीन भी उतार दे, वह भी लकड़ी की है न? लकड़हारा बोला, सरकार ये बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ गट्ठर का दाम 5 रुपए है। नाई चिल्लाया, कमबख्त, मैंने तेरा मुंह मांगा दाम दिया, अब तू मुझे धोखा देना चाहता है? उतार दे वह जीन भी, नहीं तो। लकड़हारा, हुजूर माफ कीजिए, जीन को मैं कभी नहीं बेच सकता। लकड़हारे का जवाब सुनकर नाई गुस्से में आ गया और उसने खच्चर की पीठ पर से जीन छीन ली। लकड़हारे ने मना किया तो उसे भी पकड़कर खूब पीटा। बेचारा लकड़हारा काजी के पास गया और नाई की शिकायत की, लेकिन वह काजी नाई का दोस्त था, इसलिए उसने शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। लकड़हारा निराश होकर चला गया। उसने एक ठंडी आह भरी और बोला, अब इस दुनिया में गरीबों का कोई मददगार नहीं है। निराश होकर लकड़हारा अपने घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। लकड़हारे को उदास देखकर बूढ़े ने उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हार ने उसे सारी बातें कह सुनाई। बूढ़े को उस पर बड़ा तरस आया। उसने लकड़हारे को समझा बुझाकर कहा, रो मत, तुम खलीफा के पास जाकर फरियाद करो, वे जरूर इंसाफ करेंगे। लकड़हारा उसे धन्यवाद देकर खलीफा के पास पहुंचा। उसने खलीफा से फरियाद की। सब बातें सुनने के बाद खलीफा ने लकड़हारे से कहा, खच्चर की पीठ पर जितनी लकड़ी थी उस तमाम लकड़ी के लिए तुमने 5 रुपए दाम तय किया था, इसलिए इंसाफ की नज़र से तमाम लकड़ी नाई को 5 रुपए में मिल जानी चाहिए। फैसला सुनकर लकड़हारे को बड़ा दुख हुआ। वह बड़ी आशा बांधकर आया था, यहाँ भी उसे नाउम्मीदी मिली। उसने बड़े रंज के साथ खलीफा से कहा, हुजूर अब दुनिया में गरीबों पर रहम करने वाला कोई नहीं है। खलीफा ने कहा, क्यों नहीं है? जरूर है, तुम भरोसा रखो, अन्याय करने वाले को अंत में जरूर दंड मिलेगा। खलीफा को अच्छी तरह मालूम हो गया था कि नाई ने बेचारे लकड़हारे को धोखा दिया है। उसने नाई को एक अच्छा सबक सिखाना चाहा और लकड़हारे को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। लकड़हारा खलीफा को सलाम कर अपने घर लौट आया। कुछ दिन गुजर गए। एक रोज लकड़हारा नाई की दुकान पर गया। नाई पुरानी बात को भूल गया था। वह लकड़हारे को पहचाना भी नहीं पाया। परिणाम लकड़हारे ने नाई से कहा, मेरे और मेरे एक दोस्त की हजामत बनानी है, आप कितनी पैसा लेंगे? नाई, दोनों के लिए 4 रुपए लूंगा। लकड़हारा, अच्छा तब पहले मेरा बाल बनाइए, उसके बाद दोस्त को बुला लाऊंगा। नाई ने लकड़हारे के बाल बनाए। लकड़हारा अपने दोस्त को बुलाने बाहर गया। थोड़ी देर बाद वह अपने खच्चर को लेकर नाई के पास आया और बोला, यही मेरा दोस्त है, इसके बाल बना दीजिए। नाई गुस्से से जल भून गया। उसने गर्ज कर कहा, बदमाश, क्या तू मेरा मजाक बना रहा है? जानता है तू किसके सामने खड़ा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी जीभ खींच लूंगा। लकड़हारा कुछ बोलना ही चाहता था कि नाई ने उसकी गर्दन पकड़कर बाहर धकेल दिया। लकड़हारा खलीफा के पास जाकर शिकायत की। खलीफा ने नाई को
अपने दरबार में बुलवाया और पूछा, क्या तुमने 4 रुपए में इस लकड़हारे और उसके दोस्त का बाल बनाना मंजूर किया था? नाई, जी हुजूर। खलीफा बोला, तब क्यों इसके दोस्त के बाल बनाने से इनकार कर दिया? नाई बोला, हुजूर क्या खच्चर भी कहीं किसी का दोस्त हो सकता है? खलीफा, जरूर हो सकता है। अगर खच्चर की जीन को कोई लकड़ी मानकर खरीद सकता है तो खच्चर को किसी का दोस्त मानने में तुम्हें इतराज क्यों? तुम्हें जरूर उस खच्चर के बाल बनाने होंगे। कल शाम को 5 बजे यहाँ बाहर खुली सड़क पर सबके सामने तुम्हें खच्चर की हजामत बनानी होगी। यह फैसला सुनकर मानो नाई पर बिजली गिरी। वो अपनी भूल पर पछताने लगा। खलीफा ने शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल शाम को खलीफा के मकान के सामने वाली सड़क पर शहर का मशहूर नाई खच्चर की हजामत बनाएगा। ऐलान सुनकर दूसरे दिन शाम को 5 बजे हजारों लोग वह तमाशा देखने वहां इकट्ठे हुए। नाई भी अपनी हजामत की पेटी के साथ तय समय पर वहां आ गया। उसने खच्चर के तमाम बदन पर साबुन लगाकर उसके बाल बनाना शुरू किया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे और मन ही मन कहने लगे कि खलीफा ने इसे अच्छा सबक सिखा दिया। खच्चर के बाल बना देने बाद नाई अपना सा मुंह लेकर घर चला गया। उसने फिर कभी जीवन में किसी को नहीं सताया। अगर कहानी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।